नमस्कार। इस वीडियो में हम सी एंड एस मेक रिले IRU प्रो UO के बारे में बात करेंगे। ये AC वोल्टेज सुपरविजन रिले है जो कि LT और HT दोनों ही एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ये ओवर वोल्टेज ANSI कोड 59, अंडर वोल्टेज ANSI कोड 27 दोनों में ही प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके फ्रंट डिस्प्ले में देखेंगे तो 8 LED प्रोवाइड की गई हैं। पहली LED ऑन इंडिकेशन है, यदि पावर सप्लाई ऑन है। L1, L2, L3 किस में ओवर या अंडर वोल्टेज आया है ये उसको इंडिकेट करती है। फिर अगली एलईडी है ओवर वोल्टेज की, फिर नेक्स्ट है नीचे अंडर वोल्टेज की, ये है ज़ीरो सीक्वेंस की, और जो लास्ट है ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फ्रीक्वेंस क्या चीज़ आ रही है ये इंडिकेट करता है। यदि ये ब्लिंक कर रही है कोई भी एलईडी यानी पिकअप हुआ है, यदि स्टडी स्टेट में आ गई है इसका मतलब है उसमें उसमें फॉल्ट में ट्रिपिंग आ गई है, ट्रिपिंग रिलीज हो चुकी है। 4 बटन इसमें यूज़ किए जाते हैं। आप कहीं पे भी इसमें अंदर जाना है तो एक मेन एंटर है 5वां, 4 एरोस हैं, तो आपको एंटर से आप अंदर जा सकते हैं सेटिंग्स के लिए। और यदि कहीं से भी बाहर आना है तो आप इसी को प्रेस करके रखेंगे तो आप ये तुरंत बाहर आ सकते हैं। रिले में वायरिंग स्टार और डेल्टा दोनों तरह से की जा सकती है। इसमें डेल्टा की स्टार के कनेक्शंस इसमें दिए गए हैं पीछे, तो आप इस तरीके से स्टार कनेक्शन ही करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी डेल्टा कनेक्शन आप कैटलॉग में देख सकते हैं कैसे किया जाता है। इसमें इस तरीके से अपन सेटिंग्स में जाएंगे प्रोटेक्शन में। अब इसमें बटन में जब भी नीचे जाना है आपको तो राइट एरो आपको दबाना पड़ेगा। कोई भी मेनू में आप नीचे जाना चाहते हैं तो राइट मेनू से राइट एरो से जाइए और इस लेफ्ट एरो से ऊपर जाएंगे अपन लोग। इस तरीके से लेफ्ट एरो से ऊपर जाएगा ये, तो लेफ्ट राइट एरो से जाएंगे। प्रोटेक्शन में अपन सबसे पहले देखेंगे तो इसमें 2 ग्रुप सेटिंग्स है, एक ग्रुप 1 ग्रुप 2। कौन सा एक्टिवेट करना है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे G1 अभी ग्रुप एक्टिवेट है तो हम फिर नीचे जाना है तो इससे बैक करेंगे। ग्रुप 1 की सेटिंग्स को अपन राइट लेफ्ट से ऊपर आएंगे, एंटर करेंगे। अब सबसे पहले अंडर वोल्टेज की सेटिंग देखेंगे। अंडर वोल्टेज सेटिंग में डेफिनेट कर्व भी इसमें प्रोवाइड की जाती है और इसमें इन्वर्स कर्व भी दी जाती है। अब इसमें अंदर जाके ना एंटर दबा के इसको यदि अंदर देखना है, इन्वर्स IDMT है, इन्वर्स डेफिनेट टाइम है और आपका डेफिनेट टाइम, तो हम इसको डेफिनेट में ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे अंडर वोल्टेज लॉस ब्लॉकिंग, यानी यदि अंडर वोल्टेज एकदम पावर लॉस ही होता है उस केस में ब्लॉकिंग देना है कि नहीं। अब पीटी रेशियो है, पीटी रेशियो आप डालना चाहते हैं, जैसे 33/110 की आपकी है तो आप 33/110 का रेशियो जो भी होगा वो डालेंगे तो रेशियो आप इसमें ले सकते हैं। यदि आप रेशियो नहीं लेंगे तो वो 110 का वो 110 ही शो करेगा उस तरफ। फिर स्टार कनेक्शन किया है कि डेल्टा कनेक्शन किया है, तो आप ये दोनों देख सकते हैं कि स्टार करना है कि डेल्टा करना है। स्टार में 4 वायर कनेक्शन है और डेल्टा 3 वायर कनेक्शन है। ठीक है, इवेंट डिसेबल है अभी, ठीक है। फिर बैक करेंगे, फिर अपन इसमें नीचे जाके फिर बैक करेंगे। फिर रिले कॉन्फ़िगरेशन है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। रिले असाइनमेंट है, तो रिले असाइनमेंट मतलब अंडर वोल्टेज में तीन आउटपुट है आपके, T1 T2 T3, तो कौन सा वाला आपको असाइन करना है। तो आप इसमें असाइन करने के लिए डी असाइनमेंट इसमें बड़ा ही आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। जैसे DO1 आपको असाइन करना है इसमें, तो इसको आपको ऊपर वाले एरो से अप कर देना है तो ये अप हो जाएगा। यदि डिसलेक्ट करना है तो डाउन कर देना है। आप सेलेक्ट करके इसको एंटर एंटर सेव कर देना है। अब आप चाहते हो कि नहीं इसको नहीं हमको करना था तो आप इसको डाउन एरो से डाउन करके सेव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अप एरो से एक सेलेक्ट किया, दूसरा वाला आउटपुट भी इसमें हाई होगा तो राइट एरो से इस तरफ खिसकिए और फिर इसको हाई करिए और इसको सेव कर दीजिए। इसी तरीके से आपको अंडर हाई सेट में भी सेम करना है। हाई सेट में ओवर वोल्टेज में भी वो सेम चीज़ रहेगी, न्यूट्रल NDR के लिए भी वही चीज़ है। रिले टेस्ट भी कर सकते हैं अपन लोग इसमें। सॉरी, ये वाला जो था इसमें रिले रीसेट, यानी रिले का जो DO होगा वो मैनुअली रीसेट करना है कि ऑटो रीसेट करना है। तो इसमें क्या है आपका, ये ऑटो में डला हुआ है, जैसे कि खुद ही जब डाउन होगा वोल्टेज तो ऑटोमेटिक DO असाइन हो जाए, मतलब रीसेट हो जाए। आप चाहें तो इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल जब आप आएंगे एंटर करवाएंगे तब ये DO लो होगा, तो वो एच पर आपकी सुविधा के साथ कर सकते हैं। इसमें कॉमन एड्रेस है, सेट टाइम वगैरह इसमें डिले कुछ हो गया है, सेटिंग गड़बड़ हो गई तो आप टाइम सेट कर लो। डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग, मतलब आपको कुछ सेटिंग हो गया, फैक्ट्री सेट चाहते हैं, फैक्ट्री सेटिंग हो सकती है। सो ट्रिप टेस्ट के लिए आपको बस इसके अंदर एंटर जाना है, येस करना है और एंटर 1 2 3 4 एंटर पाँचवां के बाद ये टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर फॉल्ट हर ट्रिपिंग को टेस्ट करेगा वो। टेस्टिंग होने के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, आप एंटर बटन दबा के आउट बाहर आ सकते हैं इससे। सो नेक्स्ट मेन्यू है फॉल्ट मेन्यू। फॉल्ट मेन्यू में फॉल्ट रिकॉर्ड्स रहते हैं इसमें, तो आप सेलेक्ट करेंगे, फॉल्ट में जाएंगे, यहाँ से राइट एरो से नीचे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कौन सी फॉल्ट नंबर 1 देखना चाहते हैं
कि नंबर 2 देखना चाहते हैं, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फॉल्ट रिकॉर्ड्स रहती हैं, तो आप 10 में से जो भी देखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट करके इधर आके बैक करना पड़ेगा और बैक करके व्यू में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताएगा फॉल्ट टाइप कौन सा है, L1, L2, उस पर वोल्टेज कितना था, U0 कितना था, टाइमिंग क्या थी, डेट क्या थी। बैक करेंगे। फिर यदि फॉल्ट को सारी इरेज करना चाहते हैं तो इरेज कर सकते हैं, देन ब्लैक। SCHB, तो हम देखते हैं SCHB और बाकी के इसमें SCHA और SCHC क्या है। तो पहला है SCHA, मीन्स अंडर वोल्टेज सेटिंग विदाउट क्रॉसिंग एनी थ्रेशोल्ड लेवल। मीन्स यदि अंडर वोल्टेज ने आपका डाउन हुआ सेटिंग से, अंडर वोल्टेज की सेटिंग से, तो वो तुरंत ट्रिपिंग उसमें जाएगी, पिकअप होगा और ट्रिपिंग जाएगी। यानी कि आपका यदि ऑक्साइड वोल्टेज ऑन किया आपने और पीटी नहीं दी हुई है तो वो तुरंत ही इमीडिएटली आपका ट्रिपिंग दे देगा। पर यदि आप देखेंगे ना SCHB स्कीम में, SCHB स्कीम में क्या होता है इसमें कि ओनली आफ्टर वोल्टेज गोज अबव द सेट वैल्यू ऑफ अंडर वोल्टेज। यदि अंडर वोल्टेज मैंने 20% रखी तो पहले अंडर वोल्टेज यानी जैसे ऑन किया तो ट्रिपिंग नहीं जाएगी अंडर वोल्टेज में, पहले उसको 20% से अबव जाना पड़ेगा वोल्टेज को और फिर 20% के नीचे आना पड़ेगा, तभी उसमें ट्रिपिंग इनिशिएट पिकअप इनिशिएट होगा। और SCSC में क्या होगा, एक थ्रेशोल्ड की सेटिंग की थी अपन ने, यदि आप SCSC सेलेक्ट करते हैं तो थ्रेशोल्ड को भी वो कंसिडर करेगा। यानी कि एक बार उसका वोल्टेज कितना भी आपका अंडर वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहे, जब तक वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि यदि मैंने 50% रखा था तो 50% को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक उसमें ट्रिपिंग नहीं जाएगी। जैसे 50% क्रॉस किया वंस और फिर नीचे आएगा अंडर वोल्टेज सेटिंग में, तभी ट्रिपिंग जाएगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी थी कि इसमें जो आपका यदि इसमें 3 वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन में रिलेस अवेलेबल रहते हैं, 110 पीटी, 400 पीटी और 300 टू 230 वोल्टेज की। तो यदि आपका वोल्टेज आपने स्टार कनेक्शन कर रखा है तो आपको जो डिस्प्ले पे शो होगा L1, L2, L3, वो 1/√3 आएगा। यानी 110 का पीटी कनेक्ट किया तो 63.5 के आसपास देगा, 400 का है तो 230 के आसपास का दिखाएगा। और जो 230 वाला मॉडल है हमारा केवल स्टार कॉन्फ़िगरेशन में भी अवेलेबल। डिस्प्ले में मेजर जो सामने होगा उसमें यदि स्टार कनेक्शन में फेस टू न्यूट्रल यानी L1, L2, L3 का वोल्टेज दिखाएगा, और यदि आपका कनेक्शन डेल्टा में तो फेस टू फेस यानी कि L12, L23, L3 का 31 का वोल्टेज दिखाएगा। जीरो सीक्वेंस 0 0, पॉजिटिव सीक्वेंस U1 और नेगेटिव सीक्वेंस U2 दिखाएगा। आपका यदि कनेक्शन सही कनेक्शन किए हैं आपने तो L1, L2, L3 यानी कि UN वोल्टेज आएगा आपका, जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है। और U1 में यानी पॉजिटिव सीक्वेंस में आपका UN भी दिखाएगा, वो सेम वोल्टेज आएगा। U2 और U0 नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस हमेशा जीरो ही रहेंगे। यदि आपका कोई कनेक्शन गलत है तो ही आपका ये U1 U2 जो है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको इसमें कनेक्शन में करेक्शन करना। ये कनेक्शन डायग्राम स्टार कनेक्शन डायग्राम है। स्टार जैसे यदि कनेक्शन है तो आपका L1, L2, L3 इसमें कनेक्ट है और बाकी सबको उसने न्यूट्रल को लूप करके अर्थिंग पे कर रखा है। और यदि आपका डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन में इस तरीके से डेल्टा यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ ऑर्डरिंग इन्फो है, ऑर्डरिंग इन्फो में आपको IRU प्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवर वोल्टेज ले चाहिए, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, और दोनों ही चाहिए, ओवर अंडर वोल्टेज, और इसमें जीरो सीक्वेंस यानी कि नेटवर्क डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। PT इनपुट कितना रहेगा, 110, 230, 400, वो आपको सिलेक्शन करना है। एक आर इसमें आउटपुट 3 है, RL1, RL2, RL3। तो RL2 आपको चाहे तो NC ले सकते हैं, चाहे ओपन ले सकते हैं। फिर वोल्टेज है तो नॉर्मली लोग 80 to 200 AC/DC न्यूज सप्लाई यूज़ करते हैं। थैंक यू।